देवसाई नेशनल पार्क सतह समंदर से 13,500 फुट ऊंचाई पर वाक़ है। ये पार्क 3,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। नवंबर से मई तक पार्क बर्फ से मुकम्मल ढका रहता है। बाहर के मौसम में पार्क सैकड़ों फूलों और कई इकसाम की तितलियों के साथ एक मुनफरिद नज़ारा पेश करता है। दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफा नायाब भूरे रीछों का मस्कन पाकिस्तान को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ के शुमाली इलाक़ाजात बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती और रहनाइयों में लासानी है। यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों और वसी तरीन गिलशेस के अलावा दुनिया का बुलंद तरीन और वसी तरीन सतह मुर्तफा देवसाई भी मौजूद है। देवसाई की खास बात यहाँ पाए जाने वाले नायाब भूरे रीछ हैं। इस तरह के नायाब रीछ दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, मगर बदकिस्मती यहाँ भी ये मादूमियत का शिकार हैं। देवसाई सतह समंदर से तकरीबन 13,500 फुट बुलंद है। यहाँ बुलंद तरीन मकाम शतुंबी है जो 16,000 फुट बुलंद है। देवसाई का कुल रकबा 3,000 मुरब्बा किलोमीटर है। साल के 8 से 9 महीने देवसाई मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढका रहता है। यहाँ 30 फीट तक बर्फ पड़ती है और इस दौरान पाक फौज के हेलीकॉप्टर तक इसके ऊपर से नहीं गुजरते। यही बर्फ जब पिघलती है तो दरियाए सिंध के कुल पानी का 5% हिस्सा होती है। इन पानियों को महफूज करने के लिए सतपारा झील पर बंद भी तामीर है। देवसाई का लफ्ज़ गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाने वाली शिना ज़बान का लफ्ज़ है। देव का मतलब जिन्नात या जिनजात के हैं, जबकि साई का मतलब मस्कन या सरजमीन के हैं। यूँ देवसाई को असल में जिन्नात की सरजमीन कहा जाता है। देवसाई पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता इस्कदू से है और दूसरा रास्ता अस्तोर से। इस्कदू से देवसाई 35 किलोमीटर के फासले पर है और जीप के जरिए 2 घंटे में सतपारा झील और सतपारा गांव के रास्ते देवसाई पहुंचा जा सकता है। इस्कदू जाने के लिए इस्लामाबाद से रोज़ाना जहाज़ जाता है जो महज 40 मिनट में इस्कदू पहुंचा देता है, मगर फ़्लाइट मौसम के मरहून मन्नत होती है। इसीलिए सियाह अमूमन ज़मीनी रास्ते से इस्कदू जाना पसंद करते हैं। ये रास्ता दुनिया के 8वें अजूबा 774 किलोमीटर तवील शाहराह कराकरूम पर रावलपिंडी से एबटाबाद, मानसेरा, बिशाम, चिलास से होता हुआ बोंजी के मकाम पर शाहराह इस्कदू से जा मिलता है। ये रास्ता तकरीबन 20 से 22 घंटे में तय होता है, मगर रास्ते की खूबसूरती थकन का एहसास नहीं होने देती। दूसरे रास्ते से देवसाई पहुंचने के लिए रावलपिंडी बस अड्डे से अस्तोद जाने वाली कोच में सवार हो जाएं। ताहम आजकल कारें भी स्पेशल बुकिंग में मिल जाती हैं। पीरवदाई से रवाना होने के बाद थलीज के मकाम से शाहराह कराकरूम छोड़कर लेफ्ट साइड पर अस्तोर रोड पर गामजन हो जाएं और मजीद 45 किलोमीटर के बाद अस्तोर आ जाता है। ये सफ़र तकरीबन 16 घंटे में तय होता है। अस्तोर सतह समंदर से 3,200 मीटर बुलंद एक तारीखी शहर है। तकसीम हिंद से पहले काफिले श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए इस शहर से गुजरते थे। यहाँ राइश के लिए मुनासिब होटल और बाज़ार भी है, जहाँ बुनियादी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। रात क़याम के बाद आगे का सफ़र आसानी से तय होगा, जो अस्तोर में बासानी गाड़ियाँ स्पेशल बुकिंग में दस्तयाब भी होती हैं। गाड़ी अस्तोर से निकलती है तो इसके साथ साथ देवसाई की बुलंदियों से आने वाला दरिया होता है। ये दरिया मुख्तलिफ मकामात पर अपना रंग तब्दील करता हुआ महसूस होता है। गिरकोट से आगे पकोरा गांव के मकाम पर ये मट्टी वाला पानी शफाफ चमकता हुआ नज़र आता है, फिर इसका रंग नीला हो जाता है। मज़ीद आगे गुदई का गांव है, जहां से एक रास्ता बुबिन की तरफ जाता नज़र आता है, जो एक खूबसूरत सियाहती मकाम है। अस्तोर से 2 घंटे के सफ़र के बाद दासखिरम का एरिया चिलम चौकी आती है। यहाँ एक मुख्तसर सा गांव है, जहाँ कुछ दुकानें और होटल्स भी मौजूद हैं। यहाँ ज़्यादातर फ़ौजी जवान नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ौजी छावनी भी है और एक रास्ता कारगिल की तरफ निकलता है। मज़ीद 5 मिनट के सफ़र के बाद हिमालयन वाइल्ड लाइफ की चेक पोस्ट आती है। चेक पोस्ट पर नेशनल पार्क की एक माकूल फ़ीस देनी पड़ती है, जो देवसाई में जानवरों की बका के लिए इस्तेमाल होती है। देवसाई को 1993 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जिसकी रूह से यहाँ शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है, ताकि यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में खुसूसन भूरे रीछ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इस वक्त देवसाई में महज 30 से 35 रीछ मौजूद हैं। कभी यहाँ सैकड़ों की तादाद में रीछ घुमा करते थे, मगर इंसानी लालच ने इस खूबसूरत और पाकिस्तान के सबसे बड़े हमाखोर जानवर गोश्त व सब्जी खोर को शिकार करके मादूनियत से दोचार कर दिया। ये रीछ साल के 6 महीने सर्दियों में नवंबर तक अप्रैल गारों में सोता रहता है। इस दौरान इसके जिस्म की चर्बी पिघलकर इसे तवानाई फराहम करती है। जब बर्फ़ें पिघलती हैं तो ये नीम मुद्दा रीछ अपने गार से निकलता है। देवसाई में बर्फ़ानी रीछ के अलावा मारमोट यानी खरगोश की एक नस्ल, जैसे मकामी ज़बान में जिसे त्रिशून कहा जाता है। देवसाई में तपती बेड़ियाँ, लाल लुमड़ी, हिमालयन आइबेक्स, अड़ियाल और बर्फानी चीते के अलावा हिजरती परिंदे, जिनमें गोल्डन ईगल और दाढ़ी वाला अकाब पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ 150 किस्म के कीमती और नायाब जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें से महज 10 से 15 मकामी लोग मुख्तलिफ बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
चिलिम चेक पोस्ट से आगे दिवसाई का असल हुस्न आश्कार होता है। सरसब्ज डेलवान और उनके पस मंजर में चरते हुए खूबसूरत जानवर और भेड़ बकरियां बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। दिवसाई के वसी मैदान पर एक नज़र डालें तो तरह तरह के रंगीन फूल और इनमें अक्सर मकाम पर अपनी पिछली टांगों पर खड़े और बाजों को सीने पर बांधे मारमोट आपका इस्तकबाल करते महसूस होते हैं, मगर जैसे ही गाड़ी या इंसान इनके नज़दीक पहुंचते हैं ये अपने बिलों में घुस जाते हैं। दिवसाई चारों तरफ से छोटी छोटी बर्फपोश पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मैदान है, जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उनकी चमक से ये पहाड़ और मैदान सोने के नजर आते हैं। मगर ये पहाड़ियां हरगिज छोटी नहीं हैं। इनकी बुलंदी 17-18 हजार फीट तक है, लेकिन 12,000 फीट की बुलंदी से ये महज छोटी पहाड़ियां महसूस होती हैं। पूरे दिवसाई में बुलंदी के बायस एक भी दरख्त नहीं है, इसलिए परिंदे अपना घोंसला जमीन पर बनाए छोटे छोटे पौधों पर ही बनाते हैं। कुछ ही देर में दिवसाई का बुलंद तरीन मकाम छचोर पास आता है। छचोर पास की बुलंदी से नीचे नजर दौड़ाएं तो घास का एक वसी मैदान नजर आएगा, जिसके बीचों बीच एक खूबसूरत दरिया बल खाता हुआ गुजर रहा है और मैदान के आखिर में सरसब्ज डेलवान और इसके बाद बर्फपोश चोटियां। इस खूबसूरत मंजर और मैदान की वसत शहरी सियाह मुंह खोले हैरत से देखते हैं। ये मंजर इसके लिए कुदरत का एक हसीन तोहफा है। ये एक बेहतरीन कैंप साइट भी है। यहाँ से सफर उतराई का शुरू होता है। उतराई के दौरान ही दूर कुछ नीलाहट नजर आती है। ये दिवसाई की वाहिद झील शेवसर है। 12,677 फीट बुलंदी पर मौजूद ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। इस झील की खास बात यह है कि इसकी सतह हमेशा यकसा रहती है। इसमें पानी न कहीं से दाखिल होता है न खारिज, इसलिए मकामी लोग इसे आंधी झील कहते हैं। चीना ज़बान के लफ्ज़ शेवसर का मतलब आंधी झील के हैं। इस झील में मछली बड़ी तादाद में पाई जाती है। इसका साहिल एक कैंप साइट है। बैरूनी और मुल्की सियाहों के साथ साथ अस्तोर और स्कद्दू के बासी छुट्टी वाले दिन बड़ी तादाद में यहाँ पिकनिक मनाने आ जाते हैं। झील का पानी यकबस्ता और इस कदर शफाफ है कि इसके नीचे मौजूद रंग बिरंगे पत्थर और मछलियाँ साफ नजर आती हैं और खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। झील का पानी जब किनारों से टकराता है तो एक हसीन दिल छूने वाली आवाज़ पैदा करता है। इस आवाज़ और मंजर से सियाह मैसूर हो जाते हैं और इसका दिल इस मंजर को छोड़कर आगे कहीं और शहर या इलाके की तरफ जाने से इनकार ही करता है। शेवसर झील से कुछ फासले पर गाड़ी काला पानी नामी दरिया को अबूर करती है। दरिया के तह में मौजूद काले पत्थरों की वजह से ये दरिया काला पानी कहलाता है। यहाँ पुल न होने की वजह से जीप में मौजूद लोग दुआ करते हैं कि दरिया अबूर करते हुए जीप बंद न हो जाए, वरना इस यकबस्ता पानी में उतरकर जीप को धक्का लगाने के तस्वुर से ही खून रगों में मुंजमद होना शुरू हो जाता है। अगली मंजिल बड़ा पानी है, जो दिवसाई का सबसे बड़ा दरिया है। यहाँ दिवसाई का वाहिद पुराना लकड़ी का पुल भी है। ये पुल लोहे के तारों और लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है। हर साल बर्फबारी के दौरान ये पुल टूट जाता है, जिसे दोबारा बनाया जाता है। ताहम अब यहाँ आरसीसी पुल तामीर किया गया है। बड़े पानी का पुल अबूर करते ही एक बोर्ड नज़र आता है, हिमालयन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट दिवसाई नेशनल पार्क ममनुआ इलाका। यहाँ बुरे रीछों पर तहकीक हो रही है। दिवसाई में कैंपिंग के हवाले से ये बात याद रखें कि कुछ कैंपिंग होटल के अलावा यहाँ कुछ मैसर नहीं है। मुकम्मल तैयारी के साथ जाएँ। अपना खाना और राशन ज़रूर साथ लेकर जाएँ। खाना पकाने के लिए लकड़ी या चूल्हा, माँ ईंधन और रहने के लिए मजबूत वाटरप्रूफ खेमे लेकर जाएं। रात को रोशनी के लिए लालटीन और टार्च माँ इजाफी बैटरियाँ रखें। यहाँ काफ़ी मिकदार में और काफ़ी सेहतमंद मच्छर भी पाए जाते हैं, इसलिए मच्छर को भगाने वाली कोई दवा इस्तेमाल करें। यहाँ का मौसम गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अभी सख्त तरीन धूप चेहरे झुलसा रही होगी तो अगले लम्हे बारिश या फिर बर्फबारी भी हो सकती है। जी हाँ, यहाँ गर्मियों में भी बर्फबारी होती है। रात बहुत सर्द होती है, इसलिए गर्म लिबास लेकर जाएं। रात को बादल कैम में आ जाते हैं और इसे गीला करते हैं। रात का मंजर निहायत हसीन होता है, क्योंकि आसमान रात को तारों के वजूद में गुम हो जाता है। दिन भर यहाँ करीबी गांव के मवेशी और पंजाब से गर्मियों के मौसम के लिए आए हुए बकरवाल अपनी बकरियां और घोड़ों को चराते नजर आते हैं। यहाँ से जेलम के गुजर हर साल जब दिवसाई की बर्फ पिघलते हैं तो मुजफ्फराबाद, केल और मिनमरक के रास्ते यहाँ अपनी मवेशी लेकर आते हैं। दिवसाई में इतने रंग के और इतनी तादाद में फूल हैं कि आप सारा दिन इनको देखने में गुजार सकते हैं। अगर आपको मछली के शिकार का शौक़ हो और आपके पास डोर कांटे भी हैं तो मछली के शिकार के यहाँ काफ़ी मौके मौजूद हैं। अगर आप रीछों को देखना चाहते हैं तो हिमालयन वाइल्ड लाइफ वालों की खिदमत हासिल करें। गरज 2 दिन गुजारने के लिए यहाँ काफ़ी मवाद मौजूद है। यहाँ से आगे सफ़र जारी रखें तो महज आधा घंटे के सफ़र के बाद शतुंग कैंप साइट आएगी, जो शतुंग नाले के साथ है। यहाँ क़याम और ताम के लिए मकामी लोगों ने कैंप लगा रखे हैं। इस मकाम से एक जेली ट्रैक बुर्जिल टॉप तक जाता है। यहाँ से सफ़र उतराई का शुरू होता है और मज़ीद 1 घंटे के सफ़र के बाद झील सतपारा से गुजरते हुए स्कद्दू शहर आ जाता है,
جہاں زندگی کی چہل پہل اور بازاروں کی رونق دیکھ کر دیوسائی کی بلندیوں سے آیا ہوا سیاح اپنے آپ کو اجنبی سا محسوس کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ واقعی وہیں تھا۔ دنیا کے بلند ترین سطح مرتفع میں بورے ریچھوں کے درمیان محسور کر دینے والی خوشبو اور دل مو لینے والے رنگ برنگے پھولوں کی جھرمٹ میں کیا وہ واقعی وہاں تھا یا یہ سب محض ایک خواب ہی تھا؟